समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर का दृश्य अत्यंत मनोहर था, जहाँ भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान थे, जिनका नीलवर्ण शरीर एक अत्यंत अलौकिक आभा बिखेर रहा था एवं माता लक्ष्मी प्रभु के पैर दबा रही थी। वातावरण अत्यंत शांत और संगीतमय था, जहाँ प्रभु सुकून से योग अवस्था में थे। इतने में ही भगवान विष्णु के भक्त नारद जी वहां पर विचरण करते हुए आए, हाथ में दिव्य वीणा लिए हुए नारायण नारायण कहते हुए। लेकिन एक अजीब सी चिंता की लकीरें नारद जी के मुख पर विराजमान थी। नारद जी के मुख पर ऐसी रेखाओं को देखकर भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, तुम्हारा स्वागत है। मालूम होता है तुम किसी गहरी चिंता में कष्ट में प्रतीत होते हो। क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम ऐसे क्यों दिखाई पड़ते हो? ऐसा तुमने क्या देखा और ऐसा कौन सा कष्ट है, मुझे कहो। तब नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको कुछ भी छुपा नहीं है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। मैं पृथ्वी लोक से विचरण करते हुए सीधा आपके पास आया हूँ। मैंने वहां बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। हे प्रभु, यह वैशाख का महीना है, जहाँ पृथ्वी लोक पर जन लोग आपके विशेष सेवा में विराजमान रहते हैं। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, जहाँ आपका नित्य ही वास रहता है। शाम को दीपक जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन होता है। प्रभु, ऐसा सुखमय वातावरण देखकर हृदय को अत्यंत आनंद और सुकून मिलता है। लेकिन प्रभु, मैंने वहां कुछ और भी देखा, जहां एक तरफ संत जन पीपल के पेड़ को जल अर्पण कर रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे, जहां जन साधारण कीर्तन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ अज्ञानी आपके महत्व को न जानते हुए इस पेड़ को काट रहे थे। प्रभु, यह तो गलत है। अज्ञानी पुरुष अनजाने में ही ऐसा घोर पाप कर रहे थे। प्रभु, मुझे आपके पीपल के इस वृक्ष के महत्व को बताएं, जिससे मैं जन साधारण को इसके बारे में बता सकूं और अनजाने में और अज्ञानता के रहते हुए जिस पाप को ये जन साधारण कर रहे हैं, उस पाप से बचा सकूं। तब भगवान विष्णु बोली, हे नारद, लोक हित की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास है। पीपल का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि मेरे स्वरूप का प्रतीक है। इसकी हर शाखा और तने में मेरा निवास है। वैशाख मास में पीपल के पेड़ की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। जो भक्ति पूर्वक पीपल के पेड़ में जल सींचता है, सायंकालीन में दीपक करता है, उसे मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। पीपल के पेड़ की इस कथा को सुनकर मनुष्य अनेक जन्मों के संचित किए हुए पापों से न केवल मुक्ति प्राप्त करता है, बल्कि अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढ लेता है। अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें आज पीपल के पेड़ की महत्व के बारे में बताऊंगा। पूर्व काल की बात है, एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रामदास जंगलों में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। रामदास का परिवार बहुत बड़ा था, 2 छोटी बहन, माँ बाप एवं 3 बच्चे, जिससे रामदास का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। रामदास का जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा था। रामदास के घर में हर कोई दैनिक कार्य एवं आजीविका जुटाने में ही लगे रहते थे। धार्मिक कार्यों से सभी अनजान थे। एक दिन रामदास अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। रामदास आगे बढ़ा जा रहा था। घना जंगल और हिंसक जानवर थे। जंगल इतना घना था कि सूर्य की गर्मी भी वहां नहीं पहुंच रही थी। तभी रामदास की नजर एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। रामदास के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही रामदास ने कुल्हाड़ी पेड़ की तरफ बढ़ाई, पेड़ से एक स्त्री की आवाज आई, रुक जाओ, क्या अनर्थ करने जा रहे हो? रामदास चौंक गया। इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो उसने पाया पेड़ के तने से एक सांप निकलकर आया है, जो स्त्री की बोली बोलने लगा। रामदास हैरान था। तब उस सर्प ने कहा, हे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते इस पेड़ में अनेक देवताओं का वास है। इसे काटकर तुम भयंकर पाप करने जा रहे थे।
तब रामदास बोला, मैं पाप पुण्य नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ, अगर आज मैं लकड़ी लेकर नहीं गया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। तब स्त्री रूपी सर्पनी बोली, और यदि तुमने यह पीपल का वृक्ष काटा तो हर जन्म में तुम्हारा परिवार भूखों मरेगा। इस वृक्ष को काटकर तुम दरिद्रता ही मोल लोगे, पाप करोगे तुम, लेकिन इसे तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी भुगतेगा। तब रामदास ने क्षमा मांगते हुए कहा, हे नाग देवी, आप कौन हैं? इस पीपल के वृक्ष के बारे में इतना कैसे जानती हैं? तब नाग देवी अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए कहती है, हे मनुष्य सुनो, मैं पूर्व जन्म में एक वैश्य व्यापारी की कन्या थी। मेरा नाम चंद्रभागा था। मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। मेरे पिता ने मुझे कभी धन की कमी नहीं होने दी, मेरी सभी सुख सुविधा का ध्यान रखा और एक उच्च कुल में मेरा विवाह किया। मेरे पति धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वे भगवान विष्णु के उपासक थे एवं नित्य प्रति ही पीपल के वृक्ष में जल सिंचने का उनका नियम था। इसके विपरीत मेरा मन उनके विपरीत था। मैं अहंकारी एवं स्वार्थी थी। देवी देवताओं की पूजा तो मुझे व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदैव सांसारिक सुखों में लगा रहता था। धार्मिक कार्यों में मेरी जरा भी रुचि नहीं थी। मेरे पति मुझे सदा इस बारे में समझाते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी बातों को अनसुना कर देती और यदा कदा मैं उनका अपमान भी कर देती। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था, जिसमें एक पीपल का वृक्ष था, जहां पर दूर दूर से लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने आते थे। उस पेड़ की परिक्रमा करते, उसके चारों तरफ दीपदान करते। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह पीपल का वृक्ष बहुत ही कम समय में फलीभूत हो विशाल हो चुका था। पीपल के वृक्ष की वजह से उस आश्रम का वातावरण भी शांत और सुखमय प्रतीत होता था। एक दिन मेरे पति ज्वर से पीड़ित हुए और उनके बहुत जोर देने पर गांव की एक महिला के साथ में पूजा की सामग्री लेकर उस पीपल के वृक्ष की पूजा करने हेतु मैं उनके साथ गई। वहां मैंने मुनि को पूजा करते हुए देखा। वह बड़ी श्रद्धा भाव एवं मंत्रोच्चार के साथ अपना कार्य कर रहे थे। उस मुनि को पूजा करते देख मैं ठहाका मारकर हंसने लगी। मैंने उनसे कहा, वो ये व्यर्थ की पूजा क्यों कर रहे हैं? भला एक वृक्ष की पूजा करने से क्या होगा? यह तो बिल्कुल ढोंग है। आप ये व्यर्थ का दिखावा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे ऐसे कटु वचन सुनकर भी मुनि क्रोधित नहीं हुए, बल्कि शांत भाव से बोले, हे स्त्री, तुम्हारे इस व्यवहार का कारण तुम्हारा अज्ञान है। ये पीपल का वृक्ष जिसमें भगवान विष्णु का निवास है, जिसको छूने मात्र से व्यक्ति करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है, उसका तुम आज अपमान कर रही हो। पीपल का वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान है। तुम्हें इसका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। मुनि का यह ज्ञान और उसके ऐसे वचन मेरे अहंकार को और उत्तेजित कर दिए और मैंने अपनी पूजा थाली का अपमान करते हुए उस वृक्ष को लात मार दी। यह सब देखकर मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी क्षण मुझे श्राप दिया। मैं इस वृक्ष में सर्पणी बनकर 1000 वर्ष तक रहूंगी। मुनि के श्राप देते ही मैं सिर से लेकर पैर तक अग्नि की भांति प्रज्वलित होने लगी। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और मैं उसी क्षण सर्पणी में परिवर्तित हो गई। मैं भयभीत हो गई और मुनि के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगी। तब मुनि ने कहा, तुमने इस वृक्ष का अपमान करके साक्षात भगवान नारायण का अपमान किया है, जिसकी तुम्हें यह सजा मिली है। मैं मुनि से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब मुनि ने गंभीर होकर कहा, अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से बताया, आज से पूरे 1000 वर्ष बाद तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। तब तक मुझे पूरे 1000 वर्षों तक इस पीपल के पेड़ की रक्षा करनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कोई इसे हानि ना पहुंचाए। यही मेरा प्रायश्चित है। तब से मैं इस पीपल के पेड़ में निवास कर रही हूँ और इसकी रक्षा करती हूँ। सर्पने के पश्चाताप के आंसू देखकर रामदास स्तंभ रह गया और वहां
उसी क्षण वो मुनि भी आ गए। रामदास को देखकर मुनि ने बताया, हे सर्पनी, आज तुम अपनी योनि से मुक्त हो जाओगी। ये जो पुरुष तुम्हारे सामने खड़ा है, यही तुम्हारा पूर्व जन्म में पति था। रामदास, तुम एक सत्य प्रतिज्ञ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। यह सर्पनी, जिसका नाम चंद्रभागा है, तुम्हारी पत्नी थी। पूर्व जन्म में अपने अहंकार के कारण चंद्रभागा ने न केवल पीपल के वृक्ष का बल्कि तुम्हारा भी अपमान किया। तुमने अपनी पत्नी को सन्मार्ग पर लाने का अनेक प्रयास किया, लेकिन वह तुम्हारे प्रयासों की हमेशा अवहेलना करती रही। रामदास मुनि की बातों को सुनकर बड़ा हैरान था। रामदास, तुम्हारा यहाँ आना संयोग नहीं बल्कि विधि का विधान है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा ही तुम आज अपनी पत्नी को इस सर्पनी की योनि से मुक्त करोगे। रामदास ने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मुनि, मैं सर्पनी को इसकी इस योनि से किस तरह से मुक्त कर सकता हूँ। तब मुनि ने बताया, रामदास, तुम भक्ति भाव के साथ पीपल के वृक्ष को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करो। इसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ जल अर्पित करो। यही तुम्हारी पत्नी की मुक्ति का मार्ग है। रामदास के हृदय में चंद्रभागा के लिए करुणा एवं श्रद्धा थी। जैसे ही रामदास ने पीपल के पेड़ में जल अर्पित किया, वहां पर एक अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा और उसकी आभा से वह सर्पनी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। चंद्रभागा ने मुनिवर को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आज आपके बताए हुए मार्ग पर एवं इस पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने मात्र से मेरी भक्ति हो गई, मेरी मुक्ति हो गई। इतना कहते ही देवलोक से एक विमान उतरा। चंद्रभागा उस विमान से आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चली गई। इस घटना के बाद रामदास ने पीपल की महिमा को समझा। उसने अपने परिवार को धर्म के महत्व पर चलना सिखाया। अब रामदास ने भी जान लिया, वृक्षों का सम्मान एवं देवताओं का स्मरण मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। और इस तरह भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल की महिमा बताई। हे नारद, पीपल के इस वृक्ष की इस महिमा को जो कथा को सुनता है एवं कहता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है एवं अपने लिए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। हरे कृष्ण।